स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कपास या कहें तो कॉटन, ये एक ऐसी क्रॉप है जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है सेंट्रल स्टेट से, लाइक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, तेलंगाना हो गया। ये कॉटन बेल्ट, इन स्टेट्स को मैं कॉटन बेल्ट कह सकती हूँ क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए जो ब्लैक सॉइल चाहिए होती है वो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं से आ रहा है बिकॉज कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए या कहीं इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम डिपेंड करते हैं रेनफॉल पर, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली रेनफॉल से फुलफिल की जाती है, इसलिए इसे हम रेनफेड क्रॉप भी बोलते हैं। बट अब इशू ये है कि कॉटन का प्रोडक्शन, ये जो कॉटन क्रॉप है ये लो प्रोडक्टिविटी फेस कर रही है बिकॉज ऑफ हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल और इट्स ससेप्टेबिलिटी। अगर मैं कहूँ आपको कि ये कॉटन जो है रेनफॉल पर डिपेंड करती है और दूसरा ये हाईली ससेप्टेबल हो चुकी है टुवर्ड्स वेरियस पेस्ट लाइक योर पिंक बॉलवर्म। अब डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा? फार्मर्स पर पड़ेगा। जो फार्मर अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए कॉटन कल्टीवेशन पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसी इनकम को और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक 600 करोड़ रुपीज़ मिशन, जिसका नाम रखा गया है कपास क्रांति मिशन। तो इस कपास क्रांति मिशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या मिशन है और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने रखे हैं। सो कपास क्रांति मिशन ये 600 करोड़ का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहां पर कॉटन के प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। बेसिकली हम लो यील्ड से हाई यील्ड, मतलब प्रोडक्टिविटी, हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरा प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अब एक चीज देखो आप लोग की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? पर हेक्टेयर एरिया या पर एरिया मुझे कितना ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, मुझे वो इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन तो मैं एरिया इंक्रीज करके भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, बट मुझे एक स्मॉल एरिया से, मैं कहूँ तो एक स्मॉल सेगमेंट लेने के लिए 1 हेक्टेयर एरिया से कितना प्रोडक्शन मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हूँ बाय अडॉप्टिंग लॉन्ग स्टैपल कॉटन, हाई यील्ड कॉटन, जिसके लॉन्ग स्टेपल्स हो, हाई यील्ड हो और साथ के साथ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करके जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करके, ताकि फार्मर्स को एक अच्छी इनकम मिले और टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर्स को एम्पावर करके हम इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली हियर इन दिस पर्टिकुलर मिशन वी वांट कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ साथ हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करें। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को भी हम स्ट्रेंथन करें, एनहेंस करें, ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करें, ताकि फार्मर अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर सके गवर्नमेंट को और एक सीधा सही प्रोक्योरमेंट चैनल हो जहां पर फार्मर फेच कर पाए अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्राइसेस। और हमें टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करना है इस मिशन में। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारे कॉटन की क्वालिटी भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, इसलिए हम हाई यील्डिंग एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन को प्रमोट कर रहे हैं। लॉन्ग स्टेपल कॉटन को प्रमोट करना है क्योंकि वहां से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लॉन्ग स्टेपल है उनका वेट ज्यादा होगा और फार्मर की इनकम को स्ट्रेंथन करना है। इसीलिए हमने आपके जो प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया है और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी का भी इंक्लूजन करेंगे। इसके लिए एक जो आपकी ऐप है, आपकी कपास ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। अब एक चीज देखते हैं कि इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, हमें जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज करना है। तो इसके लिए आपका किया जाएगा साइंटिफिक एंड इनोवेटिव कल्टीवेशन किया जाएगा। इस साइंटिफिक एंड इनोवेटिव कल्टीवेशन में क्या किया जाएगा कि आपका हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर ध्यान दिया जाएगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होता है कि एक एरिया के अंदर नॉर्मली जितने प्लांट आते हैं उससे ज्यादा प्लांट्स को हमें इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया में मैं 100 प्लांट, अगर 100 मैं कॉटन के प्लांट्स अगर मैं लगा रही हूं तो वहां पर अब उनके बीच की स्पेसिंग जो है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन 10 मीटर है,
ठीक है, उस 10 मीटर डिस्टेंस को मुझे रिड्यूस करके 5 मीटर अगर मैंने कर दिया तो वहां पर क्या होगा आपका कि मैं एक प्लांट और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकती हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि जहां पर मैं 1 हेक्टेयर एरिया में 100 प्लांट्स लगा रही थी कॉटन के, वहीं पर मुझे 150 या 200 प्लांट्स लगाने हैं, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन एरिया। एक गिवन एरिया के अंदर मोर नंबर ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया यू हैव टू ग्रो मोर नंबर ऑफ प्लांट देन द यूजुअल। जितना आप ग्रो करते हैं उससे ज्यादा आपने ग्रो करना है। आप कैसे? बाय रिड्यूसिंग द स्पेस। मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन के अंदर अगर 10 बच्चे खड़े हुए हैं 1 मीटर डिस्टेंस, नॉट जस्ट इन 1 मीटर, जस्ट इमेजिन कि आपका 1 फुट एरिया के अंदर 5 बच्चे खड़े हुए हैं, तो उनके अब मुझे उसके अंदर 7 बच्चों को इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगी? हर बच्चे के बीच में जो स्पेस है उसको कम कर दूंगी मैं। ठीक है, सो ये करेंगे। वैसे तो 1 फीट के अंदर नहीं आएंगे आपके, जस्ट इमेजिन 5-6 फुट 10 फीट के अंदर में आपके अगर 10 बच्चे खड़े हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं और बच्चों को उसमें इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, फिर है रेप्लिकेशन ऑफ अ सक्सेसफुल मॉडल। जो अकोला रीजन है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अकोला ने कैसे एक्सेल किया है कॉटन कल्टीवेशन के अंदर महाराष्ट्र में, बीइंग एन अ कंप्लीटली ड्राई रीजन जहां पर पानी की फैसिलिटी ही नहीं है। वहां पर लोगों ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन अडॉप्ट करके और आपका इरिगेशन प्रैक्टिसेस, डिफरेंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस का यूज़ करके उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो उसी अकोला रीजन के मॉडल को अदर स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, अदर कॉटन बेल्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्पेसिफिकली तेलंगाना में, ताकि वहाँ पर भी प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ किया जा सके। और यहाँ पर क्या होगा, फार्मर्स एक्सपोजर विजिट, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो डिफरेंट आपके एक्सटेंशन वर्कर्स है, दे विल गो टू द फार्मर टू टीच देम। वो फार्मर को सिखाने जाएंगे। और क्या होगा इसके साथ साथ कि एक्सपोजर विजिट भी फार्मर की ऑर्गेनाइज की जाएगी डायरेक्टली इन द फ्रॉम द सक्सेसफुल अडॉप्टर्स। मान लीजिए अकोला के अंदर कोई फार्मर है जिन्होंने हाई डेंसिटी प्लांटेशन अडॉप्ट करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज किया अपना कॉटन का, और कोई दूसरा फार्मर है तेलंगाना रीजन में या किसी और रीजन में जो अपना प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहता है, तो इन दोनों की विजिट कराई जाएगी, उसके फार्मर को के फील्ड में उसको ले जाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे उस फार्मर ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। सो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी। और सबसे खास बात, हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है फाइनल माइल सेल। सो 2026 एग्रीकल्चर ऑप्शनल्स के बैच जो है बंद हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं और आपका ऑप्शनल 2027 के लिए अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू परचेज आवर कोर्स। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, हर एक टॉपिक के PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन जो कि एक मेंटोर आपको दिया जाएगा और वो मेंटोर डे 1 से आपकी हेल्प करेगा टिल द लास्ट डेट। चाहे वो मोटिवेशन हो, तैयारी कैसे करनी हो, कुछ भी रीजन हो, ही विल हेल्प यू फॉर द एवरीथिंग। साथ के साथ रेगुलर डाउट सेशन भी होंगे और भी हमारे कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और हमारे दिसंबर बैच के जो एडमिशन्स हैं वो भी 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप 2027 के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना चाहते हैं या ले रखा है और आपको कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है कि कहाँ से पढ़ें, क्या करना है, तो दिस इज़ द राइट कोर्स फॉर यू। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारा कोर्स परचेज़ कीजिए। और अगर आप हमारा कोर्स अभी परचेज़ करते हैं क्योंकि सेल चल रही है, तो आपका हमारा ये कोर्स मिल जाएगा 14,999 रुपीज़ में, जो कि बहुत कम प्राइसेस में है। अदरवाइज हमारे कोर्स के जो प्राइस है अराउंड 40,000 है, तो सेल टाइम में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, MYLIV कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा इतने में। सो देर मत कीजिए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो अभी विजिट कीजिए क्योंकि ऑफर जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, शायद आज या कल के लिए ही है। सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, लूज मत कीजिए। 14,999 में इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। और अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, नॉट जस्ट कोर्स, आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको परचेज करना है, नहीं करना है, दैट्स एन सेकेंडरी इशू, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 7640003000। माई टीम इज देयर विच इज गोइंग टू हेल्प यू। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और भी क्या चीज़ है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर।
डिजिटल एम्पावरमेंट एंड मार्केट एक्सेस। फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा इशू था कि उनके ऊपर पास में एसेसिबिलिटी नहीं थी मार्केट की। इसके लिए कपास किसान ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप अपने प्रोक्योरमेंट स्लॉट्स को बुक कर सकते हो, आप अपने मार्केट रेट्स को ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी मार्केट में क्या रेट है। मिडल मैन को, पहले मिडल मैन के थ्रू आप सेल करते थे तो आपको मिडल मैन को भी कमीशन देना पड़ता था, तो अब आप मिडल मैन को अवॉइड कर सकते हो और अपनी ऐप के थ्रू ही अपने प्रोक्योरमेंट स्लॉट्स बुक कर सकते हो। साथ के साथ अपने मार्केट रेट ट्रैक कर सकते हो और आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपको फेयर प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग आपको मिली है या नहीं मिली है, कहीं कोई घपलेबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, सो यू कैन ट्रैक दैट। और इस सब की वजह से, इस ऐप की वजह से डिले जो है कम हो जाएंगी, क्राउडिंग कम हो जाएंगी और फार्मर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम हो जाएगा। और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया है। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो आप सभी को पता है कि कॉटन प्रोक्योरमेंट उन्हीं के हाथ में है, उनके प्रोक्योरमेंट को और बढ़ाया जाएगा अदर स्टेट्स तक। अभी जो अराउंड 122 प्रोक्योरमेंट सेंटर एंड 345 गिनिंग यूनिट्स जो है उनको ओपन किया जाएगा तेलंगाना के अंदर, ताकि ये जो हमारा कॉटन प्रोक्योरमेंट है ये जो है स्ट्रीमलाइन हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐप लॉन्च कर दी, हमने ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन लॉन्च कर दिया, बट इसका बेनिफिट क्या होगा? बिकॉज फार्मर को इतना नहीं पता है, तो इसके लिए फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा, सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फार्मर को अच्छी क्वालिटी की सीड दी जाएगी। साथ के साथ जो एक्सटेंशन वर्कर्स होंगे वो रेगुलरली फार्मर की फील्ड के अंदर जाकर के देखेंगे और उन्हें चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, मींस फार्मर विल बी ट्रेन्ड फॉर दिस न्यू टाइप ऑफ अ कॉटन कल्टीवेशन। इसके साथ साथ जो है इसके जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है वो ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि कॉटन के अंदर यील्ड इंक्रीज होगी और बेटर क्वालिटी के कॉटन जो है फार्मर ग्रो कर पाएंगे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा प्राइस फेच कर सके। एक अच्छी इनकम सिक्योरिटी होगी फार्मर को, फेयर प्राइसिंग मिलेगी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन पे कम से कम डिपेंडेंसी होगी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा घपला होता है आपका कॉटन प्रोक्योरमेंट में। और मेरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल जो है सिक्योर होगा, स्ट्रॉन्गर टेक्सटाइल सेक्टर होगा, क्योंकि हाई क्वालिटी का कॉटन जो है हमारे टेक्सटाइल सेंटर को मिलेगा। एंड वाई दिस मैटर? एज यू ऑल नो, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए और टेक्सटाइल के लिए कॉटन एक बहुत वाइटल क्रॉप है। हमारा जो मिडिल बेल्ट है कांट सर्वाइव विदाउट द कॉटन, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन वहीं से आता है और जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो फेवर करती है कॉटन कल्टीवेशन को। और इन सब प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को, डिजिटल टूल को, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, इन सभी को इंक्लूड करके हम जो हमारा कपास क्रांति मिशन है, इससे हमारे फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और इस सिस्टम को हम प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बना सकते हैं मिलियंस ऑफ फार्मर के लिए। साथ के साथ हम उनकी इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस कपास क्रांति मिशन। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।